नारियल के जन्म की कहानी। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम के एक राजा राज करते थे। वो प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते थे। उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वो धन दौलत से लेकर हर प्रकार की सुविधा से समृद्ध थे। हालांकि इसके बावजूद भी राजा की एक अभिलाषा थी जिसे वो पूर्ण की चाह रखते थे। दरअसल राजा सत्यव्रत को किसी प्रकार से स्वर्गलोक जाने की इच्छा थी। वह अपने जीवन में कम से कम एक बार स्वर्गलोक के सौंदर्य को देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसका मार्ग नहीं पता था। इधर दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या के लिए घर से बाहर निकले। चलते चलते वो अपनी कुटिया से काफी आगे चले गए थे। काफी समय बीत गया लेकिन वो नहीं लौटे। इस कारण उनका परिवार भूख और प्यास से तड़प रहा था। राजा सत्यव्रत को जब ये पता चला तो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली। कुछ समय बाद जब मुनिवर लौटे तो वे अपने परिवार को कुशल देख काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि उनकी अनुपस्थिति में किसने उनकी देखभाल की। इस पर ऋषि के परिवार वालों ने बताया कि राजा ने उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई थी। ये सुनकर ऋषि विश्वामित्र तुरंत राजमहल पहुंचे और राजा से मुलाकात की। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले महाराज को धन्यवाद कहा। इस पर राजा ने ऋषि अपनी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगा। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, बोलिए महाराज, आपको क्या वरदान चाहिए। तब महाराज ने कहा, हे मुनि, मुझे एक बार स्वर्गलोक के दर्शन करने हैं। कृपया करके मुझे वहां जाने का वरदान दे। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने एक ऐसा रास्ता बनाया जो स्वर्गलोक की ओर जाता था। ये देख राजा सत्यव्रत बहुत खुश हुए। वो तुरंत उस रास्ते पर चल पड़े और स्वर्गलोक पहुंच गए। यहां पहुंचते ही इंद्रदेव ने उन्हें नीचे धक्का दे दिया, जिसके कारण वो सीधे धरती पर जा गिरे। राजा ने सत्यव्रत ने तुरंत सारी घटना ऋषि विश्वामित्र बताए। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र गुस्से से आग बबूला हो उठे। उन्होंने तुरंत सभी देवताओं से इस बारे में बात की और इस समस्या का हल निकाला, जिसके बाद राजा के लिए एक नया स्वर्गलोक बनाया गया। नए स्वर्गलोक को पृथ्वी और देवताओं के स्वर्गलोक के बीचों बीच स्थापित किया गया था, ताकि किसी को परेशानी न हो। नए स्वर्गलोक से राजा सत्यव्रत तो बहुत खुश हुए, लेकिन विश्वामित्र को एक चिंता लगातार सता रही थी। उन्हें डर था कि नया स्वर्गलोक कहीं जोरदार हवा के कारण गिर न पड़े। अगर ऐसा होगा तो राजा सत्यव्रत दोबारा से धरती पर जा गिरेंगे। काफी सोच विचार के बाद ऋषि विश्वामित्र को एक उपाय सूझा। उन्होंने नए स्वर्गलोक के नीचे एक बहुत लंबा खंभा लगा दिया ताकि उसे सहारा मिल सके। ऐसी मान्यता है कि नए स्वर्गलोक के नीचे लगाया गया खंभा एक विशाल पेड़ के तने के रूप में बदल गया। यही नहीं, कुछ समय पश्चात जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु हुई तो उनका सिर एक फल में तब्दील हो गया। सभी से इस खंभे को नारियल का पेड़ कहा जाने लगा, जबकि राजा का सिर नारियल के रूप में जाना गया। यही कारण है कि नारियल का पेड़ इतना लंबा होता है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर सच्चे मन से किसी की मदद करें तो हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। ये कहानी एक छोटे लड़के की है। वो हर रोज पूजा में ध्यान लगाता था, जबकि उसके माता पिता को यकीन नहीं था कि वह पूजा कर सकता है, क्योंकि वह तो अभी छोटा था, मगर वो बहुत ध्यान से मंत्र का उच्चारण करता था। शायद उसका मन पूजा करने में बहुत लगता था। उसे कोई भी नहीं कहता था, मगर फिर भी वो ऐसा हर रोज करता था। एक दिन उसके माता पिता घर पर नहीं थे। उनके घर पर कोई मांगने वाला आया था। लड़के ने जब दरवाजा खोला तो सामने एक मांगने वाला खड़ा था। वो लड़के से कहने लगा कि क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है। वो लड़का कहने लगा कि आपको भूख लगी है। उसने कहा कि मुझे काफी भूख लगी है। लड़का अंदर गया और खाने के लिए कुछ ले आया था। वह मांगने वाला खाना खाकर चला गया था। आज उस लड़के ने उसे खाना खिलाया था। उसे इस काम करना बहुत पसंद था। शायद उसे ये सब अच्छा लगता था। कुछ दिन बाद वो लड़का खेल रहा था, मगर खेलते हुए वो काफी आगे निकल गया था। उसे अब ये याद नहीं था कि वो किस जगह पर आ गया है। वो बहुत डर गया था। उसे घर का रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो बहुत दूर आ गया था। तभी एक खरगोश आता है। वह उसे देखता है और उसके पीछे जाता है। उसके पीछे जाते हुए वह अपने घर आ गया था। अब उसे अपना घर मिल गया था। उसने यह बात अपने माता पिता को बताई थी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि तुम्हें ज्यादा दूर तक नहीं जाना चाहिए था। मगर इस बात से तुम्हें क्या समझ आता है? लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता है।
पिताजी कहते हैं कि जब तुम अपना ध्यान भगवान में लगाते हो तो वह भी तुम्हारा ध्यान रखते हैं। तभी तो उन्होंने खरगोश को भेजा था जिससे वह अपने घर आराम से पूछ जाए। अब लड़का समझ गया था कि हमें जो भी काम करना है उसे बहुत ध्यान से करना होगा। वो पिताजी की बात को समझ गया था। एक दिन एक ऋषि मुनि अपने रास्ते पर जा रहे थे। जिस रास्ते से ऋषि मुनि जा रहे थे वहां पर एक स्वर्ण मुद्रा का एक सिक्का पड़ा हुआ था। स्वर्ण मुद्रा के सिक्के को देखकर ऋषि मुनि रुक गए और उन्हें उठाकर अपने पास रख लिया और सोचा कि मैं सिक्के का क्या करूंगा। ये स्वर्ण मुद्रा का सिक्का मैं किसी गरीब को दे दूंगा जिससे उसका भला होगा। ये स्वर्ण मुद्रा का सिक्का हमारे किसी काम का नहीं है, ये हमें दान में ही देना चाहिए। और उसे लेकर वो अपने घर आ गए। ऋषि मुनि को काफी ढूंढने पर भी ऐसा कोई गरीब नहीं मिला जो सिक्के का अधिकार रख सकता था। तो ऋषि मुनि बड़े परेशान हो गए और सोचने लगे कि मैं ये किसको दूं। फिर एक दिन ऋषि मुनि नहा धोकर अपने द्वार पर खड़े थे। तभी उनके सामने से एक सेना जा रही थी और उस सेना का राजा दूसरी सेना पर हमला करने के लिए जा रहा था। तभी उसकी नजर ऋषि मुनि पर पड़ी और राजा ने अपनी सेना को रोका और ऋषि मुनि का आशीर्वाद ले लेते हैं। आशीर्वाद लेने से हम जंग जीत जाएंगे। राजा आशीर्वाद लेने के लिए ऋषि मुनि के पास गए और फिर ऋषि मुनि का आशीर्वाद लिया। ऋषि मुनि ने सोचा कि मैं ये स्वर्ण मुद्रा का सिक्का राजा को दे देता हूं। जैसे ही ऋषि मुनि ने स्वर्ण मुद्रा का सिक्का राजा को दिया तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऋषि मुनि महाराज मुझे सिक्का क्यों दे रहे हैं। फिर राजा ने ये सारी बात पूछी कि आपने मुझे ये सिक्का क्यों दिया। तभी ऋषि मुनि ने कहा कि आप दूसरे राज्य पर विजय पाने के लिए जा रहे हैं, जबकि आपके पास तो पहले से ही इतना बड़ा राज्य है, वो फिर भी आपको दूसरे राज्य की जरूरत आन पड़ी है। इसका मतलब आपसे गरीब आदमी मैंने कभी नहीं देखा है, इसलिए सिक्का मैंने आपको दे दिया। अब राजा की बात समझ में आ गई थी कि जब हमारे पास सब कुछ होता है फिर भी हम और लेने की इच्छा अपने मन में रखते हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। बांशी सुने यार काज नाई से जे डाकातिया बांशी শুনে আর কাজ নাই সে যে ডাকাতিয়া বাঁশি সে যে দিন দুপুরে চুরি করে রাত্রিরে তো কথা নাই ডাকাতিয়া বাঁশি বাঁশি শুনে আর কাজ নাই সে যে ডাকাতিয়া বাঁশি ঢালে শুধু বাঁশি ওরায় প্রাণ গরলে ঘুচাব তার নষ্টামি আজ আমি সপিব তাই অনলে শ্রবণে বিষ ঢালে শুধু বাঁশি ওরায় প্রাণ গরলে ঘুচাব তার নষ্টামি আজ আমি সপিব তাই অনলে সে যে দিন দুপুরে চুরি করে রাত্রিরে তো কথা নাই ডাকাতিয়া বাঁশি বাঁশি শুনে আর কাজ নাই সে যে ডাকাতিয়া বাঁশি ধরে যদি কেন বাঁশিতে ঘুম ধরে না কত জনায় মরে শুধু পোড়া বাঁশি কেন মরে না বাঁশিতে ঘুম ধরে যদি কেন বাঁশিতে ঘুম ধরে না কত জনায় মরে শুধু পোড়া বাঁশি কেন মরে না চোরা দিন দুপুরে চুরি করে রাত্রিরে তো কথা নাই ডাকাতিয়া বাঁশি
বাঁশি শুনে আর কাজ নাই, সে যে ডাকাতিয়ার বাঁশি। ও শ্রবণে বিষ ঢালে শুধু বাঁশি, ওরায় প্রাণ গরলে, ঘুচাবো তার অষ্টমী আজ আমি, সপিব তাই অনলে। उड़ान के संबंधित सभी नियमों के अनुसार मधुमक्खियों में उड़ने की क्षमता ही नहीं। उनके पंख इतने छोटे हैं कि वो उनके भारी शरीर का वजन उठा ही नहीं सकते। बावजूद इसके मधुमक्खियां फिर भी उड़ती हैं, क्योंकि मधुमक्खियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान क्या सोचता है। पर इंसान की एक यही आदत सभी समस्याओं की जड़ है, हमारी सोच की। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उनको क्या लगेगा। इसी सोच की वजह से हम कुछ भी खुलकर और कॉन्फिडेंट के साथ नहीं कर पाते, क्योंकि हम कोई भी काम करने से पहले 10 बार लोगों के बारे में सोचते हैं। और अगर हम कोई काम करेंगे और इसमें हम कामयाब नहीं हो पाए तो मेरे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, मेरे पहचान वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस डर की वजह से हम कोई भी काम करने से कतराते हैं। लेकिन जिंदगी में अगर कुछ बड़ा काम करना होगा तो लोगों के बारे में सोचना छोड़ देना होगा। आपको एक कहानी बताता हूँ। एक दिन एक आदमी मॉर्निंग वॉक को गया, तभी उसने एक गली में एक लड़के को कचरा उठाते हुए देखा। वहां के 2-4 कुत्ते उस पर भौंक रहे थे। उस आदमी ने उस लड़के की एक बात गौर की, वो भौंकते हुए कुत्तों को